वृश्चिक राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिन्न यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। दिसंबर के महीने की 3 ऐसी बातें जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलेंगी, प्रभावित करेंगी और यह बदलाव आप अपने जीवन में पूरे जीवन काल में महसूस करेंगे। साथ ही साथ दिसंबर माह की 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो पूरे दिसंबर के महीने का जीपीएस होंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी और भले और बुरे का सही ज्ञान आपको देंगी। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां, कुछ जरूरी ऐसी क्रियाएं जो आपको इस दिसंबर के महीने में करनी है, जिनसे आप गुरु का पूरा लाभ ले पाएंगे। बंधुओं, याद रखना कि गुरु इस दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। आपके ऊपर इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि गुरु एक तो अतिचारी है, दूसरा अधिवक्री है, तीसरा उच्च के हैं, कर्क राशि में बैठे हैं और मारक भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह जो दिसंबर का महीना है यह गुरु से प्रभावित है। अब ऐसे में जिनका मूलांक जो है 3 है, यानी कि जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, ऐसे जातक इस महीने में यानी इस दिसंबर के महीने में कुछ विशेष करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी हलचल ग्रहों के आधार पर इस दिसंबर के महीने में हो रही है। जैसे बात करें ग्रहों की तो गुरु, मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध, और बुध तो 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि काफी हलचल इस महीने में रहने वाली है। जो स्थिर मन का व्यक्ति होगा, जो धार्मिक होगा, जो पूजा पाठ अनुष्ठान करता होगा, सच्चे मन का इंसान होगा, वो इस महीने में 100% तरक्की करने वाला है, आगे जीवन में बढ़ने वाला है। कैसी होगी यह तरक्की, क्या रहेगा प्रारूप, क्या रहेंगी भविष्यवाणियां, क्या है वो चेतावनियां जो आपको पूरे दिसंबर के महीने याद रखनी है, वरना आप एक ऐसी खाई, एक ऐसे गड्ढे में गिर सकते हैं कि आगे आने वाला पूरा का पूरा 2026 आपका खराब हो जाए, नया वर्ष ही खराब हो जाए। तो यह महीना बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक दहलीज जैसा है जिससे बाहर निकलकर आप नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। तो आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत ही धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग से देखना है। भविष्यवाणियां साधारण तौर पर तो सभी करते हैं, लेकिन हम आपको वो आधारभूत ज्ञान देते हैं, अपने निजी अनुभव बताते हैं, महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के मार्ग बताते हैं, जो सामान्य तौर पर लोग नहीं बताते। लोग केवल ऊपर ऊपर की बातें करके भाग जाते हैं। ठोस ज्ञान और सच्ची और कड़वी बातें लोग बताने से थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि इससे हर एक व्यक्ति को पसंद नहीं आती ये चीजें। लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें ही पसंद आती हैं, लेकिन हम माई की सेवा में, उनकी शरण में रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हम जो बोलेंगे वो बिल्कुल सत्य ही होगा। कोशिश हमने ये की है कि ग्रहों के आकलन के आधार पर ये 10 भविष्यवाणियां इस प्रकार से बनाई जाएं जो आपके खुद के जीवन से जुड़ी हुई हो, हवा हवाई बातें ना हो कि एक तो आपका काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा, लाखों के कर्जे में है, और हम आपको कह दें कि पूरे दिसंबर के महीने में आपका कर्जा चला जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात लखपति। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चीजें होने में समय लगता है। हाँ, ये बात जरूर है कि शुरुआत जरूर हो जाती है, सकारात्मक पहलू दिखाई देने लगते हैं, बुद्धि विवेक जागृत हो जाता है और इंसान आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन सब कुछ इसी दिसंबर में हो जाएगा, यह संभव नहीं है। तो ठोस बातें करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपका यह जो कार्यक्रम है, यह आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ बताने वाला है और बहुत सारी जगहों से आपको बचाने वाला है। अब आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। 2 मिनट वाला ज्ञान नहीं है यहाँ पर गहरा ज्ञान है, समय लगता है, इसलिए कार्यक्रम हमारे थोड़े लंबे भी हो जाते हैं। तो जो धैर्यवान हैं, जो शीलवान हैं, जिन्हें जीवन में कुछ सचमुच में हासिल करना है, कर्मशील हैं जो व्यक्ति, वो तो हमारे कार्यक्रम पूरा देखते हैं। लेकिन जो 2 मिनट में सारा ज्ञान ले लेना चाहते हैं और ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते हैं, ऐसे लोग तो हमारे कार्यक्रम नहीं देखते, उल्टा हमारे लिए उल्टी सीधी बातें ही लिख देते हैं कमेंट में कि जल्दी से अपनी बात बोलो। हम अपनी बात जल्दी से नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बात है ही नहीं, ये तो विचार हैं, ये महामाई के द्वारा दिए गए विचार हैं, ये ज्योतिषीय आकलन है। ये कोई बात नहीं है कि हमने चलते चलते कह दी और आपने सुन ली और बात खत्म। नहीं, यहाँ जीवन बदलते हैं, जीवन प्रभावित होते हैं, तो सोच समझ कर बोलना पड़ता है और सत्य हो, ठोस हो, वास्तविक हो, उसी बात को आगे बढ़ाया जाता है अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। खैर, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब मूल तौर पर 3 बातें समझिए आप, ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ दो। पहली चीज ये कि दिसंबर के महीने में 10 भविष्यवाणियां जो आपके पूरे दिसंबर के महीने को शेप देंगी, आकार देंगी, जीपीएस की तरह कार्य करेंगी। दूसरी चीज, 3 घटनाएं जो आपको आगे बढ़ने के मौके देंगी, आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे। और तीसरी चीज, कुछ जरूरी चेतावनियां और कुछ सावधानियां, और अंत में चौथी चीज, उपाय, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उपाय से ऊर्जाएं सकारात्मक होती हैं। तो इन सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे।
कार्यक्रम को अंत तक देखना, हमारी मेहनत सफल होगी, माई की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, वरना बिना मां की मर्जी के तो कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता है। तो चलिए, माई के लिए यदि भाव और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। एक और खास बात बंधुओं आपको हम बता दें कि माई की भक्ति में हमने एक बहुत ही प्यारा सा भजन गाया है जो माई की सेवा में समर्पित है, हमारे हृदय का भाव है, बहुत ही सुंदर भजन है। तो आपको वह भजन अवश्य सुनना चाहिए यदि आप सचमुच में मां से जुड़ना चाहते हैं, तो यह एक द्वार जैसा कार्य करेगा। ठीक है, तो भजन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर जाके इस भजन को सुन सकते हैं। पहले इस कार्यक्रम को देखना, फिर क्लिक करना लिंक पर और जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलिए बंधु अब शुरू करते हैं मूल भविष्यवाणियां, यानी कि 10 भविष्यवाणियां। एक और खास बात बंधुओं कि जिन लोगों ने इस महाअनुष्ठान में जो 29 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, इस महाअनुष्ठान में यानी आज के दिन से ही जो प्रारंभ हो रहा है, भाग लिया है, उनके लिए शुभकामनाएं। महामाई की कृपा उनके पास निश्चित तौर पर पहुंचेगी और यह अनुष्ठान समाप्त होने के बाद इसका प्रसाद और माई की आशीर्वाद के रूप में कुछ सामग्री आपके पास पहुंच जाएगी 5 से 7 दिनों में। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना है इसके विषय में हम आपको सूचित कर देंगे, लेकिन अब फिलहाल में बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणी। सबसे पहली बात बंधुओं कि 1 से लेकर और 15 दिसंबर तक जीवन में उथल पुथल सी रहेगी, आप अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, अस्थिरता जीवन में रहेगी, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं। गुरु जो हैं वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, बकरी ही रहेंगे। दूसरा राशि परिवर्तन जो है वो बुध का होगा, बुध जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ साथ तीसरा राशि परिवर्तन जो है वो मंगल का होगा, जो 7 तारीख को होगा, यानी कि 5, 6, 7 3 दिन लगातार राशि परिवर्तन होंगे। अब इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो, अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, जन्म पत्री की बात कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरु मिथुन राशि में जा रहे हैं, बुध की राशि है, बुद्धि विवेक जागृत हो जाएगा। गुरु का और बुध का एक तरीके का मेल है, तो यह मेल आपके लिए बड़ा लाभदायक रहने वाला है। आपकी बुद्धि विवेक जागृत हो जाएगी, आप एकाग्र हो जाएंगे, बिगड़े हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, यानी महत्वपूर्ण फैसले लेने में आप अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। ठीक है, पूजा पाठ अनुष्ठान में आपका मन लगेगा और धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। मंदिर तो आप निश्चित तौर पर जाएंगे, भगवान में और धर्म में आपकी रुचि जागेगी। वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, यानी जो लोग इंतजार कर रहे हैं वैवाहिक बंधन में बंधने का, उनके लिए अच्छा समय है। नए वैवाहिक बंधन बंधेंगे और नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे, यानी जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो जाएंगे। कब तक होगा ये हो जाएगा 15 दिसंबर से पहले। 15 दिसंबर के बाद का जो है ना सिस्टम है, जो राशिफल है वो बदल जाएगा, क्योंकि वहां पर फिर राशि परिवर्तन जो है सूर्य का हो जाएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन धनु राशि में होगा। यहां पर सूर्य के ऊपर दृष्टि रहेगी केतु की। ठीक है, केतु की दृष्टि का कुछ प्रभाव, दुष्प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव जरूर दिखाई देगा, क्योंकि केतु जो है वो एक पाप ग्रह है, सूर्य को दूषित कर देता है, ग्रहण भी लगा देता है। तो यहाँ इससे पहले की 15 तारीख से पहले जीवन में पॉजिटिव परिणाम दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डावाडोल होता दिखाई देगा। आप सब कुछ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी, अपने अंतर मन में कुछ कमी, इमोशनली आप अनस्टेबल से रहेंगे, यानी असंतुष्ट रहेंगे और अपने आप को साबित करने की कोशिश करते रहेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा आपको मन में कि आपके अंदर किसी प्रकार की कमी है। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आप
उस मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए था। इसी के साथ साथ कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी हैं जो चल रही हैं, जैसे कि मंदा व्यापार और कर्जा। ये दो टेंशन आपके साथ लगातार बनी रहेगी, इस पूरे दिसंबर के महीने में ही बनी रहेगी। हालांकि 20 दिसंबर के बाद स्थिति अनुकूल हो जाएगी, जब शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा धनु में, तो कुछ स्थिति पॉजिटिव बन सकती है। ठीक है, क्योंकि शुक्र और केतु जो है ना वो मित्र बनते हैं, तो इस लिहाज से स्थिति थोड़ी बहुत अनुकूल हो सकती है। लेकिन इससे पहले पहले ये टेंशन के विषय रहेंगे आपके। ठीक है ना, भावनात्मक तौर पर असंतोष रहना और आमदनी का कम होना, पैसा मन मुताबिक ना आना, और तीसरा कर्जा, ये सबसे बड़ी सिरदर्दी आपके ऊपर रहेगी। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी आपके साथ घटित होंगी कि आपकी मेहनत का फल चोरी हो जाएगा। मतलब कि आप काम करेंगे लेकिन आपके काम का परिणाम कोई और ही ले जाएगा। 15 तारीख के बाद से स्थिति आपके लिए अनुकूल होनी शुरू हो जाएगी। 20 तारीख के बाद आपके लिए पॉजिटिव स्थितियां बन जाएंगी पूरी तरह से। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अपनी बातों को जितना हो सके उतना गुप्त रखें, उजागर ना होने दें, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना कर लें। हर जगह एक आंख अपनी खुली रखें, चाहे कितना ही भरोसे का इंसान हो क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर दो बातें होंगी आपके साथ में। एक तो ये होगा कि आपके ऊपर झूठे लांछन लगाए जा सकते हैं, आपकी ही बातों को तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा कि आपकी ही छवि खराब करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा होगा आपके कार्यस्थल में और आपके परिवार में। दूसरी स्थिति यह बनेगी कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए घातक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको धैर्य के साथ चलना है, अपनी बातों को गुप्त रखना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, और निर्णय जो भी लें आप अपनी बुद्धि विवेक से लें। जरूर से ज्यादा लोगों से सलाह मशवरा ना करें, और अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय लेते समय ये बात ध्यान रखें कि हर एक पहलू को अच्छी तरीके से समझ लें, जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। क्विक रिच स्कीम आपको अवश्य सुनाई देंगी। आपके साथ कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके सर्किल में आएंगे, आपके आसपास के, और आपको कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी स्कीम बताएंगे जिसमें जल्दी से आप अमीर हो जाएंगे। याद रखना कि शनि जो है ना वो मार्गी हो चुकी है। पूरे 500 वर्षों के बाद यह योग बना है जब गुरु बकरी है और शनि मार्गी है आपकी कुंडली में। तो इस समय पर दो चीजों का बहुत अधिक ध्यान देना है आपको कि सबसे पहला ये कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी। शनि मेहनत के स्वामी हैं, वो मेहनत करा के ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन रिजल्ट भी आपको प्राप्त होंगे अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं। दूसरा, धार्मिक जरूर बनना है। एक विशेष चीज है जो आपको बहुत लाभ देगी इस समय पर, वो ये है कि गाय की जितनी हो सके आप सेवा करिए। गाय को हरी हरी घास खिलाइए, कच्चे आलू जिनको बीच में से काट के थोड़ी सी पिसी हल्दी उनमें लगाकर उन्हें भी अपने हाथों से गाय को खिलाइए। और गाय के ऊपर जो कुबड़ होता है, असल में वही गुरु का स्थान होता है, उस कुबड़ पर हाथ फेरिए। इससे आपका गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। और प्रथम गुरु तो बृहस्पति ही है, द्वितीय गुरु शनि है। अगर आप अपने प्रथम गुरु को प्रसन्न करके रखते हैं तो द्वितीय गुरु आपको शुभ फल देते हैं। ठीक है, ये कुछ जरूरी नियम है जो आपको जानने चाहिए। इसीलिए तो हमारे हिंदू धर्म में गाय की सेवा का महत्व है। लोग पुराने जमाने से, प्राचीन काल से ही गाय की सेवा के महत्व को जानते हैं। ठीक है, विज्ञान भी इसे कहता है कि गाय के पास जो रहता है, गाय की जो सेवा करता है, वह कई प्रकार के रोगों से बच जाता है। कहानी बहुत सारी है प्रमाणित करने के लिए इस बात को, लेकिन बाद में करेंगे, अभी समय कम है। ठीक है, आप अपनी योग्यता का पूरा प्रयोग करेंगे और अपनी मुसीबतों के समाधान आप खुद अपने बुद्धि विवेक से निकालेंगे। हालांकि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपके रास्तों में अड़चने डालने की कोशिश करेंगे, आपसे जलेंगे, आपके खिलाफ प्रपंच फैलाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे जो आपके मन को खराब करेंगी। लेकिन इन बातों का आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। थोड़ा सा इमोशनल अनस्टेबिलिटी आप जरूर महसूस करेंगे। कभी कभी आपको नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा एहसास होगा। चंद्रमा के गोचर के समय, यानी जब चंद्रमा विपरीत राशियों में गोचर करेंगे, जैसे इस समय की बात करें, आज जब हम आपको ये कार्यक्रम सुना रहे हैं, इस समय की बात करें तो इस समय चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ बैठे हैं। तो ये स्थिति थोड़ी सी जरूर आपके लिए टेंशन वाली रहेगी, तो वो चंद्रमा पर निर्भर करेगा। बाकी अंतर मन से आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। कहीं ना कहीं आप इस दिसंबर के महीने में अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। लगातार मेहनत, लगातार संघर्षों से और लगातार आ रही मुसीबतों से अब आप थके हुए से महसूस करेंगे, आराम करने का आपका मन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 दिसंबर के बाद आप किसी प्रकार की हॉलीडे पर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की प्रबल संभावना बन रही है। और यह बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ऐसा कोई निर्णय लेते हैं। आपके शत्रु बहुत अधिक उत्पन्न होंगे, आपके खिलाफ प्रपंच फैलाएंगे। शत्रु वृद्धि के योग हैं, क्योंकि सूर्य और शुक्र गुरु की राशि धनु में बैठकर केतु इनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। शत्रु उत्पन्न होंगे आपके, और साथ ही गुरु पर भी खुद
राहु की दृष्टि पंचम पड़ रही है, तो यहाँ पर भी शत्रु उत्पन्न होने के योग हैं। तो बिना बात में लोग आपसे दुश्मनी मोल लेंगे, बिना बात में आपकी बुराइयां करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, अनर्गल बातें आपके खिलाफ फैलाएंगे। लेकिन इन सब से आप केवल एक ही हथियार है जिससे बच सकते हैं, और वह है मौन। यानी कि इन्हें जवाब न देना, रिफ्लेक्ट नहीं करना, जो भी आप सुने जाने दो। आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन तभी होगी जब आप अपनी गुप्त बातें किसी को बताएंगे। तो आप अपनी बातें ना बताइए, हम पहले ही आपको कह चुके हैं। आपकी मेहनत, ईमानदारी ही आपको आगे बढ़ाएगी, कोई शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी, जो मौके हैं आपके आसपास आ रहे हैं, इस दिसंबर के महीने में बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के, बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के, उन्नति प्राप्त करने के, नौकरी में पदोन्नति हासिल करने के बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आप नेगेटिविटी में डूबे रहेंगे तो आपको अपने अवसर जीवन में दिखाई ही नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, पारिवारिक जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन की बात करें तो ओवरऑल महीना ठीक ठाक रहने वाला है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा 5 तारीख के बाद, फिर 5 तारीख से लेके और 20 तारीख तक थोड़ी बहुत अनबन, खटपट, मनमुटाव रह सकता है, प्रेम तत्व की कमी का एहसास रहेगा, लेकिन 20 तारीख के बाद स्थिति फिर से अनुकूल हो जाएगी। ठीक है, इस बीच में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे कि आपका जो पार्टनर है, दाम्पत्य जीवन का जो आपका साथी है, वो आपसे बहस कर रहा है, अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये केवल आपका वहम है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ उसकी अपनी व्यक्तिगत परेशानियां भी हो। जैसे यदि वो अगर किसी करियर में है तो जरूर उनके करियर में, उनके जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, जिसका प्रभाव आपके रिश्ते पर दिखाई दे रहा है। तो आपको उनके मन को समझते हुए व्यवहार करना होगा। लव पार्टनर की बात करें तो स्थिति प्रेम जीवन के लिए ठीक ठाक है, अच्छी है, लेकिन 20 तारीख के बाद ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वहीं 5 तारीख से और 20 तारीख के बीच में इनके बीच भी किसी प्रकार का टकराव हो सकता है, लेकिन आप अपने बौद्धिक बल से इन चीजों से बाहर निकल आएंगे। अब विदेश की बात करें तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो यदि 15 तारीख तक विदेश चले जाते हैं, क्योंकि यहां तक स्थिति ठीक है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन 15 तारीख यानी 16 तारीख के सूर्य के गोचर के बाद विदेश जाने के योग समाप्त हो जाएंगे, विदेश जाने में अड़चन आ जाएगी, फिर पूरे महीने नहीं बनेंगे। इसी के साथ साथ जो लोग विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं या किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, उनका व्यापार भी आधे महीने तक यानी आधे दिसंबर तक, 15-16 दिसंबर तक तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन उसके बाद अनावश्यक रूप से अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी, सरकारी अड़चने आएंगी, पेपर वर्क में अड़चने, रुकावटें आएंगी, किसी प्रकार का धोखा, फ्रॉड भी हो सकता है, थोड़ा संभल कर रहना है। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए संघर्ष समाप्त नहीं होगा, स्थितियां विपरीत ही रहेंगी। अपनी पहचान के लिए और अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए हद से ज्यादा संघर्ष और आपकी मेहनत का दुरुपयोग ये होगा। ठीक है, संतान के प्रति आपको थोड़ी सी चिंता का भाव रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि संतान आपके हाथों से निकल रही है, अपने करियर, अपनी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा रही है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों में जो छोटे बच्चे हैं, छोटे विद्यार्थी हैं, उनका मन पढ़ाई में तो रहेगा, लेकिन इधर उधर भटकता भी रहेगा, डिस्टर्ब भी बना रहेगा। वहीं अगर बात करें बड़ों की यानी बड़े विद्यार्थियों की, तो ये थोड़े से एग्रेसिव रहेंगे, गुस्सैल रहेंगे, घर परिवार में इनकी तनाव की स्थिति रहेगी, दोस्त यारों से भी इन्हें पैसे मांगने की जरूरत पड़ जाएगी, कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी, और प्रेम संबंध के चक्करों में यदि पड़ेंगे तो करियर अपने हाथों तबाह कर बैठेंगे, इसमें भी असफलता प्राप्त होगी। तो बड़े विद्यार्थियों के लिए यह टेंशन का समय है, तनाव का समय है, और अपने भविष्य को सही दिशा देने के लिए शांति और सुकून से और धर्म को साथ लेकर चलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर मोटापा बढ़ेगा इस महीने में, शरीर में भारीपन, स्थूलता रहेगी, मन तो काम करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर तैयार रहेगा, लेकिन शरीर कहीं ना कहीं साथ नहीं देगा। आपके मन की ऊर्जा के साथ शरीर की ऊर्जा का तालमेल बिगड़ा हुआ सा महसूस होगा। अगर बात करें तकलीफों की तो आपको घुटनों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रहने की समस्या रह सकती है। साथ ही मौसम से जुड़े रोग, सर्दी और जुकाम भी परेशान कर सकते हैं। पेट में दर्द और आधे महीने के बाद यानी कि 16 तारीख के बाद गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, दर्द हो सकता है। 16 तारीख के बाद हम आपको कुछ चेतावनियां दे दें कि आपकी नौकरी पर बहुत खतरा मंडरा रहा है, थोड़ा सा सावधान रहना, कोई चुगली करेगा, बुराई करेगा, जिससे उच्च अधिकारी आपके खिलाफ हो जाएंगे, अलर्ट रहना है। ठीक है, इसी के साथ साथ 16 तारीख के बाद खर्चा भी बढ़ जाएगा, अचानक से बड़े खर्चे आ जाएंगे, कोई आकस्मिक रोग या किसी प्रकार का कोई ऐसी बात घटित हो जाएगी जिससे पैसा बहुत सारा खर्च हो जाएगा। पैसा किसी को भी उधार इस दिसंबर के पूरे महीने में देना ही नहीं है, देना भी बड़े तो सोच समझ कर देना और ज्यादा बड़ी रकम नहीं दे देना है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो लोग धर्म से जुड़े हैं वो इस दिसंबर के महीने में 100% उन्नति करने वाले हैं।
ठीक है, गुरु को प्रबल करके रखा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं और दैनिक पूजाओं के साथ साथ कुछ विशेष पूजा पाठ के कर्म भी करते हैं, जैसे अनुष्ठानिक कर्म करते हैं, वो लोग तो बहुत उन्नति करेंगे। दिसंबर के महीने के उपायों की बात करें तो सबसे अच्छे उपाय 2-3 हैं, हम आपको बता देते हैं। पहला उपाय ये है कि श्रीमद् भागवतम के कम से कम 3 से 5 श्लोक जरूर पढ़िए। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़िए या फिर कुछ नहीं तो रामायण की 5 से 7 चौपाइयां जरूर पढ़िए। ऐसा करने से जब आप अपने घर में रखी हुई धार्मिक पुस्तकों को पलटते हैं और उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं तो गुरु चुटकियों में अनुकूल हो जाते हैं, तुरंत अनुकूल हो जाते हैं। इसी के साथ साथ कुत्ते को यानी कुत्तों को भोजन जरूर कराना है, क्योंकि केतु की दृष्टि जो है वो सूर्य के ऊपर पड़ेगी 16 तारीख के बाद, तो वहां से आपके काम बिगड़ेंगे नहीं अगर आप कुत्तों को समय समय पर भोजन कराएं। कैसे कराना है? रोटी बनाइए, उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइए, थोड़ी सी हल्दी लगाइए, थोड़े से काले तेल लगाइए और ये रोटी कुत्ते को खिला दीजिए। अगर कुत्ता इस रोटी को नहीं खाता है तो समझ जाना कि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति खराब है, खाएगा ही नहीं। तो आपको अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि पूरे दिसंबर के महीने में गुरु से श्रेष्ठतम लाभ लेने के लिए आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अपने पिता, दादा और इनकी उम्र के समान के जो लोग हैं उनके खिलाफ अनाप शनाप बातें नहीं करनी चाहिए। पीठ के पीछे भी बातें नहीं बोलनी चाहिए, वरना दोष उत्पन्न होता है, वाणी दोष उत्पन्न होता है, जो बुध और शुक्र को भी खराब कर देता है। अपनी वाणी को जितना हो सके संतुलित रखिए, अपने ऊपर जितना हो सके ध्यान दीजिए। आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं अपने जीवन के लिए, बाद में दूसरी चीजें और दूसरी लोग आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिन में कम से कम 15-20 मिनट के लिए जब भी आपको समय मिले आप एकांत में बैठें और ध्यान अवश्य करें। यदि आप ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे तो आपका गुरु, आपका बुध और आपका शुक्र तीनों ही अनुकूल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके आसपास पॉजिटिव ऑरा बनेगा। तो यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई है। जो बातें हमने आपको बताई हैं उन पर ध्यान देना है। किसी की बातों में आकर इन्वेस्ट नहीं करना है। पार्टनरशिप आदि के बिजनेस में सोच समझकर आगे बढ़ना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। बाकी अपने आत्मबल को पहचानिए। आप अपने आप में पूर्ण हैं, आपके अंदर सारे सामर्थ्य हैं। बस आप जितना दुनिया में भ्रमित घूमेंगे उतना ही ज्यादा परेशान होंगे और उतना ही अंदर से खाली होते चले जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि स्वार्थी बनिए, स्व का अर्थ ढूंढिए। जो बातें हमने आपको बताई हैं वो ग्रह गोचरों के आधार पर है। अब आपकी कुंडली में यदि गुरु खराब बैठा है तो अच्छा इस महीने में कुछ भी नहीं होगा, बुरा ही बुरा होता चला जाएगा। शनि, राहु, केतु इनकी स्थितियां अगर सही नहीं है, महादशा, अंतरदशा या किसी अन्य प्रकार के दोष बना रहे हैं तो अब कहने का मतलब यह है कि अगर सर्वोत्तम परिणाम अपने जीवन में आप देखना चाहते हैं तो अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखाइए। इसी के साथ साथ महामाई की सीधी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महामाई का यह सिद्ध महारक्षा कवच है, इसे भी जरूर ऑर्डर कर लीजिए। यह पूरी तरह से जागृत है, अभिमंत्रित है, माई के सिद्ध मंत्रों से यह जागृत है और हमारी जीवन भर की साधना का फल प्रतिफल इसमें समाहित है। तो जब आप इसे ऑर्डर करेंगे तो इसके परिणाम आपको तुरंत अपने जीवन में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ तो कुंडली दिखवा दी जिससे कुंडली के दोष मिट गए और दूसरी तरफ यह महारक्षा कवच ले लिया जिससे माई की कृपा भी प्राप्त हो गई। अब भला जीवन में उन्नति कैसे रुकेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। 10 से 15 दिन में ही चमत्कारी परिणाम आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए बंधु, आज की वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। माई में अपनी आस्था और विश्वास बनाकर जरूर रखना, क्योंकि आपका उद्धार महामाई ही करेंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।